चलिए बच्चों, मैं कराना शुरू कराता हूँ। देखो आपको अब क्वेश्चन नंबर 23 रीड करते हैं। कहता हूँ 1 जनवरी 19 फॉर गुड्स सोल्ड रमेश ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन महेश फॉर ₹4,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। रमेश ने एक बिल बनाया किस पे? महेश पे। तो ये मेरा हो गया ड्रॉर और ये हो गया ड्रॉई। महेश एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न इट टू रमेश। रमेश देन एंडोर्स इट टू मुकेश। देखो जी, पहले हमारे पास था रमेश। रमेश को बिल किससे मिला है? महेश से। ठीक है। फिर रमेश ने ये बिल किसको एंडोर्स कर दिया? मुकेश को। हु इन टर्न्स एंडोर्स इट टू सुरेश। मुकेश ने किसको दे दिया जी? सुरेश को दे दिया। ये इसने दिया 1 फरवरी को। बाकी सारा काम 1 जनवरी को हो रहा है। बिल अब इसने डिस्काउंट करा लिया जी। सुरेश ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। और डिस्काउंटिंग का रेट है 5% पर एनम। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, मुझे सभी पार्टीज में एंट्री देनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं ये वाला। क्वेश्चन नंबर हमारा 23। सबसे पहले बच्चों हम ड्रॉर की बुक्स बनाते हैं। ड्रॉर हमारे पास रमेश है, देन महेश। ठीक है जी। बिल बना हमारा जनवरी 1 2019 को। सेल की बात कर नहीं रहा, बिल बनाने की बात कर रहा है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिला? महेश से। कितने का? 4,000 का। ठीक है। तो ये मेरा ड्रॉर, ये ड्रॉई, इसके लिए BR, तो इसके लिए क्या हो जाएगा जी? BP बिल्स पेएबल रमेश डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब इसने, हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में? इसको बिल मिला, इसने एंडोर्स कर दिया जी मुकेश को। तो बच्चों मुकेश को बिल एंडोर्स करने की एंट्री मुकेश डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हमें चारों पार्टीज की बुक्स कह रहा है तो मुकेश की साथ साथ बना लेते हैं। ये हमने मुकेश की बुक बनाई। अब मुकेश को बिल मिला, तो बिल मिला तो ये क्या लिखेगा जी? बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू किससे मिला? रमेश से मिला। मुकेश ने एंडोर्स कर दिया सुरेश को 1 फरवरी को। देखिए जी, फोर्थ पार्टी आ गई। Feb 1 को एंडोर्स करा। तो एंडोर्स करने की यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? इसने अपना बिल दिया, सुरेश को दिया, तो सुरेश डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसका बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हो गया और सुरेश को मिल गया, तो सुरेश लिखेगा जी बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू किससे मिला? मुकेश से मिला। बेटा किसी को इसमें कोई डाउट है तो पहले इतनी बात पूछ लें आप। सिंपल सिंपल से हमारे चारों केसेस की बात हो रही है ये। फिर अब इसने बैंक से डिस्काउंट कराया, तो डिस्काउंट कराने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल की अमाउंट 4,000 है। डिस्काउंट का रेट 5% है। बच्चों डिस्काउंटिंग कितने मंथ्स का लगेगा जरा बताएंगे? डिस्काउंट कितने मंथ्स का लगेगा? 2 मंथ्स का जी, वेरी गुड। 2 मंथ्स का क्यों बेटा? ये समझ लें, बिल तो बना था 3 महीने के लिए, बट 1 महीना ऑलरेडी बीत चुका है। बिल डिस्काउंट हो रहा है फरवरी में, तो दैट्स वाई 2 महीने। ये डिस्काउंट आ रहा है बच्चे 33 पॉइंट कुछ आ रहा है, 33.33। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, 33 लिखेंगे। तो 33 का डिस्काउंट ये हो गया 3967। ठीक है। अब बिल क्या हो गया बच्चे जी? डिसऑनर। अब जब बिल डिसऑनर हुआ तो अब हमारा मेन काम शुरू होगा। क्या? देखिए समझते हैं। बच्चे मुझे बताएंगे ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? बैंक। यस, ये सीक्वेंस आपको समझनी है। देखिए, बिल है बैंक के पास, बैंक पेमेंट लेने जाएगा, पेमेंट देने वाला बंदा सेम ही रहेगा महेश, इसने पेमेंट नहीं दी।
तो बैंक किसको क्लेम करेगा, किसको पकड़ेगा बेसिकली, जिससे बैंक को पैसा लेना है, जिससे बिल मिला है। देखो बैंक पकड़ेगा, हम इसी ऑर्डर में चलते हैं, सुरेश को, सुरेश क्लेम करेगा मुकेश को, मुकेश रमेश को, और रमेश महेश को। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी। सुरेश, अब हम पहले डेट की बात करते हैं। डेट हमारी 4 अप्रैल को बिल था बैंक के पास। जब कभी भी बिल डिसऑनर होता है तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ बच्चे, हम हमेशा डेबिट करते हैं जिससे पैसा लेना होता है। ठीक है, तो बैंक को किससे पैसा लेना है, सुरेश से। और सुरेश को किससे लेना है, देखिए सुरेश को बिल किससे मिला है, मुकेश से। तो ये क्या लिखेगा जी, ये मेरी डिसऑनर की एंट्री हो गई, मुकेश डेबिट टू बैंक। मुकेश से पैसा लेना है, बैंक को पैसा देना है। ठीक है, फिर आ जाओ इसी ऑर्डर में चलते हैं जी, यहाँ पे मुकेश के पास। बच्चों मुकेश को किससे पैसा लेना है, मुकेश किसको डेबिट करेगा, देखो मुकेश को बिल किससे मिला है, ये रहा, रमेश से। अभी बता रहा हूँ बेटा, 2 मिनट। तो ये लिखेगा रमेश डेबिट, रमेश से पैसा लेना है, सुरेश को पैसा देना है। यहाँ पे आ जाओ फिर रमेश में, इसी ऑर्डर में आप चलते जाएं। रमेश को किससे पैसा लेना है भाई, महेश से। और इसने बिल किसको एंडोर्स कर दिया था, मुकेश को। एंड इसकी बुक्स में तो बच्चों हम पढ़ते हैं ऑलवेज एंट्री सेम ही होती है, जस्ट रिवर्स एंट्री, बिल्स पेबल डेबिट टू रमेश अकाउंट। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। एक बच्चे का डाउट आया जी, ये डिस्काउंट 2 महीने का क्यों है। बच्चों आप समझेंगे मेरी बात, डिस्काउंट 2 महीने का क्यों। बिल बना 1 जैन को 3 मंथ्स के लिए, डिस्काउंट हुआ 1 फेब को। ठीक है, और पेमेंट की डेट है बच्चों अप्रैल, 4 अप्रैल। तो बैंक ने यही वाले 2 महीने तो संभाल के रखा ना बिल को अपने पास, फेब्रवरी एंड मार्च। जनवरी वाला महीना तो बीत चुका, क्योंकि डिस्काउंट कब हो रहा है, फेब्रवरी में। तो बैंक ने 2 महीने संभाल के रखा, तो डिस्काउंट उन्हीं 2 मंथ्स का ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, देखो अच्छे से देख लें क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ए परचेज करता है गुड्स वर्थ ₹6,200 फ्रॉम बी एंड गिव्स हिम एक्सेप्टेंस फॉर ₹6,000 इन फुल सेटिस्फेक्शन। बेटा पहले तो समझने की बात, बड़े सारे बच्चे नाम में ए और बी में उनको हैबिट हो चुकी होती है कि ए ड्रॉर, बट यहाँ रिवर्स है, तो ध्यान से करेंगे। ए ने गुड्स खरीदी हैं तो बी ने सेल करें 6,200 के, और फुल एक्सेप्टेंस हो रही है जी हमारी, फुल सेटिस्फेक्शन में बिल बन रहा है 6,000, यानी कि 200 डिस्काउंट। बी परचेज करता है गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम सी। अब बी ने सी से सामान खरीदा और एंडोर्स कर दिया बिल, और उसको बैलेंस दे दिया चेक से। देखो बिल था बच्चों 6,000 का, तो बैलेंस कितना बचा, 4,000। मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्जेस है ₹100, और तीनों की बुक्स में हमें एंट्री करनी है। तो हम बच्चे पहले बी को लिख लेते हैं। बी हो जाएगा ड्रॉर, ए हो गया ड्रॉई, सी हो गया हमारा एंडोर्स। सी जी, इतनी जगह सफिशिएंट। देखिए जी, डेट क्वेश्चन में नहीं है तो हम डेट नहीं डालेंगे। इसने बी ने सेल करा ए को, तो हमारी सेल्स की एंट्री ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये क्या लिखेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, फिर बिल बना फुल सेटिस्फेक्शन में। तो बिल तो बना जी 6,000 रुपए का, मुझे बी से लेने थे 6,200। तो ये मेरा क्या हो गया जी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 का मुझे नुकसान हो गया, इसके लिए डिस्काउंट रिसीव हो गया। ए डेबिट टू बिल्स पेएबल, क्या चीज, मैंने भी बोला आपको ध्यान रखना, और खुद वही कर दिया। बी डेबिट टू बिल्स पेएबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो 6,200, 6,200। ठीक है बच्चे, इतनी बात सभी को समझ में आ गई जी।
अब क्वेश्चन में क्या कहता है, बी ने गुड्स खरीदे हैं जी सी से और सी को बिल एंडोर्स कर दिया, बैलेंस दे दिया चेक से। अब बी ने परचेज की तो परचेज करने की एंट्री बनेगी जी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, सी से 10,000 का। सी को थोड़ा सा हम और स्पेस देके बना लेते हैं जी यहाँ पे। सी ने सेल किया किसको, बी को, तो बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये बी है हमारा, इसने इसको अपना बिल दे दिया, बैलेंस दे दिया चेक से, तो एंडोर्स करा, तो सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू बैंक अकाउंट। बिल दिया 6,000 का, 4,000 का चेक, टोटल 10,000। ये क्या लिखेगा जी, सी को मिला है। अब बिल्स रिसीवेबल डेबिट मिला, चेक मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, बी से मिला। बिल 6,000 का, 4 का चेक, टोटल 10,000। देखो बच्चे, इतने में कोई डाउट है तो पूछ लें पहले आप। ठीक है, अब आ गई ये बात डिसऑनर की, बिल डिसऑनर हो गया। बच्चों ड्यू डेट पे बिल किसके पास है, ड्यू डेट पे बिल है सी के पास, तो सी को पेमेंट नहीं मिली, तो सी किसको क्लेम करेगा, किसको डेबिट करेगा, जिससे बिल मिला है बी से, बी करेगा ए को। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। डिसऑनर में हम ऑलवेज डेबिट करते हैं जिससे पैसा लेना होता है, तो सी क्या लिखेगा जी, बी से पैसा लेना है, और टू बिल्स रिसीवेबल। नोटिंग चार्जेस हैं, हाँ जी हैं। नोटिंग चार्जेस वो पे करते हैं जिसके पास बिल होते हैं, तो 6,100, 6,100। ये जो हमने कैश लिखा बच्चों जी, ये नोटिंग चार्जेस के लिए लिखा, और ये एंट्री मेरी किस चीज की हो गई, डिसऑनर की एंट्री। अब आ जाते हैं बी की बुक्स में। बी क्या लिखेगा जी, किससे पैसा लेना है बी को, बी से पैसा लेना है, सी को पैसा देना है, तो बी डिसऑनर की एंट्री लिखेगा। बच्चों मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, बी डेबिट टू सी, ठीक है, बी डेबिट टू सी। बिल की बात हो रही है, चेक की कोई बात हो ही नहीं रही। अच्छा, अब अगेन एक बात समझेंगे छोटी सी, यहाँ क्वेश्चन में डिस्काउंट था, जब मुझे बी नहीं सॉरी ये इसको ए पैसा लेना है ए से, बी को पेमेंट किससे लेनी है, ए से, ठीक है, तो ए को डेबिट करा, बट जब मुझे बिल मिला तो यहाँ डिस्काउंट था ना, मैंने ए को 6,200 लेने थे, 6,000 का बिल ले लिया था, 200 डिस्काउंट अलाउड करा था, बट उसका बिल डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं मिली, तो डिस्काउंट अलाउड कैंसिल होगा बच्चों जी, वो डिस्काउंट अलाउड, तो मुझे उससे पेमेंट लेनी है 6,200, डिस्काउंट कैंसिल हुआ 200 का, और सी को तो बिल मैंने 6 का ही दिया था, तो 6,000। ठीक है बच्चों, ये मेरी डिसऑनर की एंट्री हो गई यहाँ पे। अच्छा जी, नोटिंग चार्जेस रह गए क्या हमारे, यस नोटिंग चार्जेस रह गए, तो यहाँ पे हम 100 और ऐड कर देंगे, ये हो गया 63, ये हो गया 61, क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी तो आएंगे ना। ये अमाउंट कैसे आया है बच्चों, 62 प्लस 100 नोटिंग चार्ज का, और यहाँ पे मेरे पास एंट्री हमेशा जस्ट इसकी रिवर्स होती है, बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू बी। अब यहाँ पे भी डिस्काउंट कैंसिल होगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में था, अब डिस्काउंट रिसीव मेरा कहाँ चला जाएगा जी, डेबिट में, तो मेरे पास अमाउंट आ गया जी ये 200, बिल 6,000 का,
100 नोटिंग चार्जेस, तो टोटल 63। देखो बच्चों जी, कोई डाउट है तो पूछेंगे।